So hello guys, welcome back to my channel. It's official, and yes, today I am there with you with the FDS unit number 4. Okay, that is our link list, and we will try to cover the complete unit. ठीक है, and बहुत ज़्यादा easy way में जो आएगा, ठीक है, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे. And it is not like that कि बहुत ज़्यादा मतलब ये hard है. Link list को बिल्कुल भी आप ज़्यादा hard मत समझो. It is very very simple. एंड वन मोर थिंग कि हाँ जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा आपका, डोंट वरी. एंड आपको जो पहले चाहिए आप मुझे उस वीडियो के नीचे, जो अभी करंट वीडियो होगी उसके नीचे आप मुझे जो है कमेंट करते रहा करो, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हाँ आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वैसे लिंक लिस्ट या आपके एफडीएस का यूनिट है हमारा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है. लेकिन ठीक है, अभी हम नए कोडर्स हैं तो थोड़ी सी मतलब मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. तो आई विल मतलब ये मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये सब चीजें. तो चलिए देखते हैं बेसिकली लिंक लिस्ट होता क्या है. एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम डीएसए भी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इफ़ यू आर लर्निंग फॉर योर एग्जाम पेपर, और इफ़ यू आर लर्निंग फॉर बीइंग अ गुड कोडर, यू हैव टू गो विद दिस टॉपिक. ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. लिंक लिस्ट क्या है? इट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि जैसे कि हम एरे देखते हैं, ठीक है, एरे होता है, इसका मतलब एक टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करना, मतलब हम एरे के अंदर करते हैं. तो ये लिंक लिस्ट क्यों आया? तो हमें पता है एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक स्टैटिक टाइप का है. अब स्टैटिक मतलब क्या? अब जो हम उसका साइज डिफाइन कर देंगे. लेट्स से अगर मुझे 10 एलिमेंट्स के लिए एरे चाहिए, तो आई नीड टू मेक श्योर एंड आई नीड टू गिव दैट कि मेरा जो एरे है वो उसका साइज क्या है, 10 है. अगर मैं 10 से कम करूंगी तो जितनी एक्स्ट्रा स्पेस है वो एक्स्ट्रा स्पेस एक वेस्ट में चली जाएगी. मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेस हम वापस से कहीं और जगह यूज कर सकते हैं, नहीं. अगर मेरे 10 एलिमेंट से ज्यादा हो गए, लेट्स से 11 एलिमेंट्स हो गए, तो वो जो लास्ट एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर होगा? सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये एरे के साथ होती हैं, बिकॉज इट इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. इसीलिए अब लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, जो कि सेम काम करेगा, मतलब हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करने का ही काम करेगा. लेकिन ये क्या है? हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है. समझ में आ गया? डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. और डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब ये होता है कि उस लिंक लिस्ट के अंदर हम मतलब अपने साइज को जो है, मतलब हम कुछ भी साइज रख सकते हैं, हम उसके अंदर मेंशन करने की जरूरत नहीं है. जितने एलिमेंट्स होंगे उतने हिसाब से वो उतनी साइज जो है वो एलोकेट हो जाता है मेमोरी में. ठीक है, तो दैट्स इट. इसीलिए हम लिंक लिस्ट को पढ़ते हैं. नाउ दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन मेमोरी मैनेजमेंट एंड अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस. तो बेसिकली देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे सिंगली लिंक लिस्ट को. लिंक लिस्ट के हम 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, मतलब 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट हो गया, डीएलएल हो गया, डबली लिंक लिस्ट, और सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट तो ऐसा टॉपिक है कि आप उसको ऐसा समझो कि वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा जब आप सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ोगे. कैसा होगा क्या नहीं वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो बेसिकली हमें सिंगली और डीएलएल के अंदर सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है इंसर्शन एंड डिलीशन. यानी कि हम लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कैसे कर पा रहे होंगे, डिलीट कैसे कर पा रहे होंगे. एंड एक और क्वेश्चन आता है रिवर्स करने का, तो उसका भी मैं कोड आपको बताऊंगी. तो बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, एंड नोट्स के अंदर तो मैंने बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में डाला हुआ है, मतलब हर फंक्शन के ऊपर मतलब 2-3 लाइन का सिर्फ हमारा अल्गोरिदम हो जाता है, एंड उसके नीचे उसका पूरा सूडो कोड, यानी कि जो प्रोग्राम में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. इतना ज्यादा इजी वे के अंदर नोट्स में दिया है, एंड वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे. आई विल डायरेक्टली इंप्लीमेंट द कोड, एंड आपको कोड से ही समझ में आ जाएगा. अल्गोरिदम हम मन से लिखते हैं, अल्गोरिदम के अंदर सिर्फ हमारे इंग्लिश वर्ड्स हो रहे होते हैं. तो उसके अंदर अगर आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया, डेफिनेटली यू कैन राइट अल्गोरिदम ऑन योर ओन, है ना. और क्या लिख सकते हो आप सूडो कोड लिख सकते हो. अगर प्रोग्राम आता है गाइस, तो आप अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये तो आपके मतलब ऐसा है कि आना ही चाहिए अगर आपको प्रोग्राम आता है तो. इसलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम बताती हूँ. एंड द मेन चीज जो कि आपके एफडीएस पेपर में हो रही होती है, अगर आपको सूडो कोड लिखने बोला है एंड अगर आपने वहां पे प्रोग्राम लिख दिया, तो गाइज आपको फुल मार्क्स मिलते हैं उस चीज के. अगर आपको अल्गोरिदम बोला है, ठीक है, आपने अल्गोरिदम भी लिखा एंड अगर प्रोग्राम भी लिख दे रहे हो, तो विल गेट फुल मार्क्स ओवर देयर, बिकॉज आपका ये अल्गोरिदम, सूडो कोड क्या है, ये हेल्प करते हैं ना प्रोग्राम बनाने के लिए. सो इफ यू आर राइटिंग द प्रोग्राम मींस यू आर प्रो, राइट, मींस यू आर प्रो. सो इसीलिए आपको क्या करना होता है, आप मतलब ऐसा प्रेफर करो, अगर आपको सूडो कोड पूछा है, ट्राई टू गिव आंसर इन प्रोग्राम, करेक्ट सी प्लस प्लस, जो भी पाइथन आप चूज करो उसका प्रोग्राम. ठीक है, एंड जैसे कि मैंने पहले ही फर्स्ट आपके यूनिट 3 में ही पूछ लिया था कि आपको सी प्लस प्लस में पढ़ना है या पाइथन में पढ़ना है, किस में पढ़ना है. सो मोस्ट ऑफ यू सेड कि सी प्लस प्लस में पढ़ना है, इसीलिए आई एम कंटिन्यूइंग विद सी प्लस प्लस ओनली, एंड बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा. ओके,
तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि अब हमने लिंक लिस्ट के बारे में बेसिकली पढ़ लिया एंड क्या क्या है उसके अंदर हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, वी सॉ दैट। तो सबसे पहले जो है ना इंट्रोडक्शन के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है जो कि मैंने अभी शायद आपको बता भी दी एंड आपको समझ में भी आ गई हैं। यस, द ओनली थिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमें कि आप एक्सप्लेन करो कि स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर हम लिंक लिस्ट को क्यों पढ़ते हैं, लाइक दिस क्वेश्चंस आर मेड। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। तो स्टैटिक के अंदर हमें पता है कि जो भी लिंक लिस्ट है हमारी, तो वो क्या है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैटिक के अंदर आपको क्या एक्सप्लेन करना है, स्टैटिक के अंदर वी विल एक्सप्लेन कि डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे हो गया, उसके अंदर जो मैंने आपको अभी चीजें बताई, ओनली दैट थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, तो ये हो जाता है एंड आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि जैसे आप एरे को और लिंक लिस्ट को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप स्टैटिक और डायनामिक को जो है ना डिफाइन कर सकते हो। सिक्वेंशियल आपको लाइक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर सिक्वेंशियल एंड लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका एरे है, ये याद रखना। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये सिक्वेंशियल क्या है, सिक्वेंशियल के साथ मुझे लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं, आपको कंपेयर करने बोला है एक एरे को और एक लिंक लिस्ट को। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, प्लीज इनको आप अच्छे से समझो। ठीक है, तो ये जब आपको समझ में आएंगे डेफिनेटली आप जो है ना, जो पढ़े हो, मुझे पता है वो आप सब पढ़े हो, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम होता है कि आपको समझ में नहीं आता है क्या लिखना है। तो फॉर दैट पर्पस आई एम टेलिंग यू कि एरे और लिंक लिस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बता दिया है ना। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दैट थिंग। ओके, एंड बहुत अच्छे से एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट आप बता सकते हो। अब मतलब मेन चीज आपको जो एक्सप्लेन करनी है, स्टैटिक तो ठीक है, लेकिन हमारा यूनिट किसके ऊपर है, लिंक लिस्ट के ऊपर है, जो क्या है, हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो गिव मोर इंटेंशन और गिव मोर टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डायनामिक डेटा एलोकेशन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं डायनामिक डेटा एलोकेशन के अंदर आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स कम ऑन टू द VS कोड एंड मैं आपको बता दूंगी। पहले यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए लिंक लिस्ट यूटिलाइज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अलाउइंग देम टू ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड, यानी कि हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, एज पर द नीड, एज पर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, एज पर हमें कोई साइज जो है वो मेंशन करना नहीं होता है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ऑफ कोर्स हम उसके अंदर इजीली कितने भी एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि लिंक लिस्ट का होता है। लीनियर डेटा स्टोरेज, ऑफ कोर्स एक सिक्वेंशियल मैनर के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर नोड क्या होता है वो हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे, बट मैं पहले आपको बता दूं कि हाँ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम कैसे करते हैं। तो मैं जस्ट आपको मतलब जो हमें लिखना है राइट कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या यूज होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर उसके कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, तो जस्ट आपको उसको एक्सप्लेन करना है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहले जो हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस केस में जो मेमोरी स्पेस होती है ना, वो मतलब वेरिएबल एक होता है, वो क्या करता है, एलोकेट करता है राइट। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई वेरिएबल होता है जो कि स्पेस या फिर मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शंस हैं, एक तो है आपका मैलॉक फंक्शन। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर आपको लिखने के लिए ये दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब कोड नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ वेरिएबल कौन सा है। तो एक है आपका मैलॉक, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मैं बता रही हूँ। और ये मैलॉक, ये जो भी मैं अभी आपको बताऊंगी ना, ये किस में यूज होते हैं, तो ये सी लैंग्वेज के अंदर यूज हो रहे होते हैं। C++ के अंदर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर हम सिर्फ C++ का एक्सप्लेन करेंगे इट विल नॉट बी सफिशिएंट। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर हमने मैलॉक फंक्शन का यूज किया है, ठीक है, मैलॉक फंक्शन का यूज किया है, तो ये क्या कर देता है, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक मतलब ऐसा कर देता है कि हाँ उसके अंदर ही जो भी हम मैलॉक के अंदर डिफाइन करेंगे वो जाके वहां पर स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब हम डायनामिकली क्या कर रहे हैं, मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, डायनामिकली खुद से कर रहे हैं, खुद से मतलब ऐसा हम लाइक कंपाइलर हमारा खुद नहीं कर रहा है राइट, हम खुद से कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैलॉक फंक्शन। और ये रिटर्न करता है एक मतलब ऐसा समझ लो कि जस्ट आपकी जो स्पेस है वो क्रिएट होती है, इससे ज्यादा हमें इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। सेकंड अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड है आपका कैलॉग फंक्शन। ठीक है, कैलॉग फंक्शन। तो अब ये कैलॉग क्या है, कैलॉग इज नथिंग बट कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। सो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, देखो ये जो फंक्शन है ये यूज किया जाता है टू एलोकेट अ कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी।
ठीक है। प्राइमरीली हम अगर एरेज के लिए बात करें तो इट डिफर्स फ्रॉम मैलॉक फंक्शन ओनली टू एक्सटेंड दैट इट सेट्स मेमोरी टू नल कैरेक्टर। यानी कि कैलॉक और मैलॉक के अंदर डिफरेंस क्या है? मैलॉक तो करता है क्या? मेमोरी एलोकेशन करता है, यानी कि जो भी हम उसके अंदर डिफाइन करने वाले हैं वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो जाके हमारा जिस मेमोरी हम दे रहे हैं ना डायनामिकली, तो उधर जाके वो स्टोर हो जाता है। तो कैलॉक के अंदर भी वही हो रहा है कि हम ब्लॉक ऑफ मेमोरी ही एलोकेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये क्या कर देता है, उस मेमोरी के अंदर सबसे पहले नल को जो है ना मतलब ऐसे कह सकते हैं कि नल डायरेक्टली वो मेमोरी के अंदर कर देता है, सेट कर देता है नल कैरेक्टर। फिर जो गार्बेज वैल्यू का केस है, मतलब जो भी इश्यू है वो नहीं होता है, इसलिए कैलॉक फंक्शन है। ठीक है, बाकी जो यूज है, मेन यूजेज है वो सबका सेम है। और एक लास्ट है क्या, रीअलॉक। ठीक है, रीअलॉक। ओके, रीअलॉक का मतलब क्या है आपको समझ ही आ गया होगा, रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी के अंदर क्या होता है, ये एक फंक्शन है जो कि अगेन ब्लॉक ऑफ मेमोरी को क्या करता है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो पहले ब्लॉक ऑफ मेमोरी थी, ठीक है, उसको चेंज कर देता है, जो भी प्रीवियसली थी उसको चेंज कर देता है, न्यू मेमोरी एलोकेट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये रीअलोक वाला जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और मैं आपको बता दूं जो यूज करते हैं वो है फ्री। ठीक है, ये फ्री क्या है, फ्री देखो हम तब यूज करेंगे जब हम कुछ डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं, देखो लिंक लिस्ट के अंदर भी हम डिलीशन देखेंगे, लेकिन हम जैसे कि C++ में कोड कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कौन सा कीवर्ड को यूज करेंगे। अभी देखो ये जो यहाँ तक पार्ट था ये आपका था सी के अंदर, अब जो यहाँ पर होगा ये मैं आपको बताऊंगी C++ के अंदर। तो देखो C++ के अंदर सिर्फ दो ही है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, एक तो है हमारा न्यू कीवर्ड और एक है हमारा डिलीट कीवर्ड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपली ये हमें पता चल जाता है कि ये जो न्यू है ये क्या करता है, हमारे पास डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर देता है, और डिलीट क्या कर देता है, उस मेमोरी को डिलीट कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर, और ये जो है ये आपका सिर्फ दो है जो कि C++ के अंदर है। अगर आप चाहो, अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा आपको बड़ा लग रहा है तो डेफिनेटली आप सिर्फ C++ का एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सी का करना है तो आप सिर्फ सी का एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, गो फॉर बोथ द थिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर कुछ मतलब फंक्शंस जो कि सी लैंग्वेज में थे, एंड ये है आपके क्या C++ के अंदर जो थे। ठीक है, तो समझ गए, ये सी लैंग्वेज में ये क्या है, ये न्यू के लिए है, मतलब जो न्यू काम कर रहा है C++ में वही ये तीनों काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर जो डिलीट काम कर रहा है वही यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्री फंक्शन काम कर रहा है। क्लियर? सो ये था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो आप डेफिनेटली बहुत चीजें लिख सकते हो। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिंक लिस्ट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट को समझने के लिए हमें जो है नोड को समझना पड़ेगा। नोड क्या होता है, अगर नोड समझ में आ गया डेफिनेटली आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये आपका लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ दो बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस जो है, एक बॉक्स के अंदर हमारे पास डेटा है। डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब वो एलिमेंट जो हमें स्टोर करना है या फिर जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है। क्लियर है? जैसे एरे के अंदर लेट्स से अगर 1 2 3 4 हमें ऐड करना है तो वो यहाँ पर डेटा के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A एक नोड है, B एक नोड है, C एक नोड है, D एक नोड है। समझ में आ गया नोड क्या होता है? तो मैं नोड के अंदर आपको बता रही हूँ, जो फर्स्ट आपका जो ब्लॉक है उसके अंदर वो क्या है, डेटा। डेटा मतलब वही वैल्यू जो कि हमें स्टोर करवानी है। अब ये नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट के अंदर तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट के अंदर अब देखो जैसे कि ये लिंक लिस्ट है, सारी की सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। सारी की सारी नोड्स एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। तो उस कनेक्शन के लिए हम क्या करें, तो कनेक्शन के लिए हमारे पास ये नेक्स्ट होता है। एंड नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, दूसरी नोड का एड्रेस स्टोर होता है। क्लियर? ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो यहाँ पर दूसरी वाली जो नोड है, इसलिए इसको नेक्स्ट बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाता है। एंड जब इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाता है ना, तो ये जो है दूसरे वाले नोड से कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? दैट्स इट। एंड यही चीज आगे बढ़ रही है, यानी कि अब जो बी है, बी का यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा ना, उसके अंदर सी का जो एड्रेस होगा वो स्टोर हो रहा होगा। क्लियर? अब डी का जो यहाँ पर एड्रेस होगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, सी पर। अब आप बोलोगे डी के पास भी तो ये नेक्स्ट प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो जो लास्ट वाला नोड होता है उसके अंदर हमारा नल स्टोर होता है। नल मतलब कि नल, कुछ नहीं आगे। इसका मतलब क्या है, नल इंडिकेट करता है हमारी लिंक लिस्ट एंड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हेड क्या है, तो हेड इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट। ठीक है, जो हेड होता है वो हमेशा एक कोई एड्रेस होता है जो कि हमारे ए वाली यानी जो फर्स्ट नोड होगी हमारी लिंक लिस्ट की, उसके अंदर जाके स्टोर मतलब उसको पॉइंट करता है।
बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, पहले है हमारे पास हेड, ठीक है, फिर है डेटा नेक्स्ट, ओके, डेटा होता है एक नोड में और नेक्स्ट होता है। हमेशा याद रखो डेटा एक सिंपल वेरिएबल होगा हमारा और नेक्स्ट जो है ये हमारा पॉइंटर होगा। एंड इसकी जो मतलब प्रोग्राम है ना, आप ऐसा समझ लो कि आप मतलब एकदम फास्ट 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 लिख के आ जाओगे पेपर में एंड आप बोलोगे कि कितना बड़ा प्रोग्राम है एंड मुझे कितने इजीली आ गया। इतना इजीली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इंसर्शन, डिलीशन, जो भी आपको आते हैं बहुत ज्यादा सिंपली, एंड लिंक लिस्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलो, जैसे कि ये नोड्स है ये तो आपको समझ में आ गए कि हाँ लिंक लिस्ट बनता कैसे है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, जो ये डेटा है ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा या फिर वैल्यू को, और जो नेक्स्ट है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। क्लियर? सो ये है हमारे लिंक लिस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, चलो अब देखो सिंगली लिंक लिस्ट। अब जो है ना हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया लिंक लिस्ट के। एक तो आपका होता है SLL जिसको हम सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सेकेंड है आपका डबली लिंक लिस्ट जिसको हम DLL बोलते हैं। फिर है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे पास लिंक लिस्ट का। तो चलो देखते हैं कि अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो देखो सबसे पहला तो है क्रिएशन, हमें क्रिएट करना है ना। तो जो जैसे कि लिंक लिस्ट डायनामिकल है, डायनामिकली डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें जो भी हम न्यू नोड्स बनाएंगे उनको कोई ना कोई मेमोरी हमें एलोकेट करनी होगी। ठीक है, एंड देन उनको हमें क्या करना होगा, एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। ठीक है, तो ये होता है जस्ट क्रिएशन में। फिर है इंसर्शन, यानी कि हमने क्या कर लिया, लिंक लिस्ट को तो क्रिएट कर लिया, सिंगली लिंक लिस्ट को तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमें उसके अंदर कोई नोड्स को ऐड करना है। तो तीन केसेस आ जाते हैं, या तो बिगिनिंग में करेंगे, या तो एंड में करेंगे, या फिर हम मिडल के अंदर करेंगे। तो ये होता है इंसर्शन में। और डिलीशन के अंदर भी वही तीन केसेस हैं, हमें बिगिनिंग में करना है, एंड में करना है, या मिडल में करना है। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है डिलीशन में। ट्रैवर्सल मतलब क्या, ट्रैवर्सल मतलब अगर सपोज मुझे डिस्प्ले करवाना है मेरी लिंक लिस्ट को, तो मुझे मेरे पूरे नोड्स पे जाके क्या करना होगा, ट्रैवर्स करना होगा। ट्रैवर्स करने का मतलब ये होता है कि हर एक नोड पे मुझे जाना होगा। तो ये हो जाता है हमारे डिस्प्ले में, तो वो हमारा ट्रैवर्सल हो जाएगा। और मैनिपुलेशन यानी कि इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीटिंग वगैरह, तो ये सब चीजें जो है हम देखेंगे। एंड बिलीव मी, सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन ही ये दो चीजें हैं जो कि आपको पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। सो विल बी फोकसिंग ऑन दैट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इंसर्शन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ हम क्रिएट कैसे करते हैं हमारी लिंक लिस्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आ जाओ एंड मेकिंग अ फाइल फॉर insertion.cpp। ठीक है, चलो देखो मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं एंड मेंबर्स जो मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के उन्हीं के ज्यादातर आ रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कोड एंड दे आर नॉट एबल टू मेमोराइज द कोड। तो देखो मेमोराइज हमें नहीं करना है, ठीक है, कोड को कभी भी मेमोराइज हम नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो मतलब छोटा सा कोड मेमोराइज कर सकते हो, वो भी आपको सिर्फ 2 दिन तक याद रहेगा, फिर वो भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट लॉजिक अच्छे से समझोगे डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई विल टेल यू कि प्लीज लॉजिक को समझो एंड ये कोड जो है ये 100 लाइन तक जाएगा फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। तो आपको प्लीज फोकस्ड रहना है जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर, एंड बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये जो भी इमेजेस हैं आप देख सकते हो कि आपके Geeks for Geeks जो वेबसाइट है वहां पर लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वहां से ही मैंने ये सारी इमेजेस उठाई हैं। दे आर मोर द क्लियर, लाइक मतलब ऐसी क्लियर है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो वहां पर भी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हो डेफिनेटली। नाउ कमिंग टू इंसर्शन इन सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इंसर्शन करने से पहले हमारे पास क्या क्रिएट होनी चाहिए, हमारी लिंक लिस्ट है जो वो ऑलरेडी पहले से क्रिएट होनी चाहिए। तो चलो क्रिएट करते हैं हमारी लिंक लिस्ट को। सो वी विल स्टार्ट विद द हेडर फाइल दैट इज हैश इंक्लूड iostream। ठीक है, देन वी हैव यूजिंग नेमस्पेस std। क्लियर? नाउ अब हमें क्या करना है, वी आर डीलिंग इन C++, तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। अगर आप C लैंग्वेज में बना रहे हो तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर नोड को डिफाइन करेंगे। तो पहले तो मैं क्लास बना लेती हूँ एंड लेट्स से उसके अंदर मैंने नोड ही उसका नाम दे दिया। ठीक है, एंड लेट्स से उसके अंदर जो है पब्लिक हम कर देते हैं। एंड हमारे पास क्या चीजें हैं बताओ नोड के अंदर, एक तो डेटा है और क्या है, नेक्स्ट है। देखो यहाँ पर व्हाट इज हियर, एक तो डेटा है हमारे पास और दूसरा क्या है, नेक्स्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंट क्या आएगा आपका, इंटीजर में हम लेट से वैल्यू ले देते हैं जो कि हमारा डेटा है। ठीक है, एंड एक हमें पॉइंटर चाहिए जो कि नेक्स्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, सो वी हैव टू मेक इट अ पॉइंटर। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जो नोड है ना मेरे क्लास का नेम, मैं उसी को ले रही हूँ यहाँ पर, एंड आई एम डूइंग योर स्टार। हम पॉइंटर बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। एंड हम क्या नाम दे देते हैं उसको, लेट्स से नेक्स्ट।
ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, अब जो है ना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हमारी क्लास के लिए एंड उसके अंदर इस वैल्यू को और नेक्स्ट को क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए द थिंग विच वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर द सेम एज द क्लास नेम। ठीक है, ये हमें याद है, हम बहुत चीजें पढ़ लिए हैं ना, ओप्स एफडीएस बहुत सारा बेसिक्स हो चुका है। तो देखो अब जैसे कि मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, आई एम गोइंग टू मेक इनसाइड दिस आई एम गोइंग टू मेक इट पैरामीटराइज। तो इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक डेटा वैल्यू को जो है ना इंटीजर डेटा को इसके अंदर डिफाइन कर रही हूँ। एंड इस डेटा को मैं इसलिए डिफाइन कर रही हूँ ताकि मैं जो ये वैल्यू है ना, मेरी ऊपर का जो वैल्यू वेरिएबल है, इसके अंदर मैं उस डेटा को जो है ना डाल दूंगी। ठीक है, ये बहुत यूजफुल होगा जब हम आगे इंसर्शन करने के लिए हमें जो है डेटा लेना पड़ेगा ना यूजर से, या डिलीट करने के लिए भी वो डेटा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वो डेटा जो है हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। और जो नेक्स्ट है वो तो हमारा नल ही होगा। ठीक है, अभी जो है हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नल ही होगा। एंड यहाँ पर हम दे देंगे कॉमा। तो ये जो है ना हमारी क्लास ये बन चुकी है। एंड ये क्लास किसके लिए है, आपके नोड के लिए। एंड डेफिनेटली इससे जो है आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ज्यादा सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, बस इतना याद रखना है आपको। क्या दो चीजें यहाँ पे यूज करी है हमने, वैल्यू को और नेक्स्ट को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, वीडियोज आर गोइंग डिले। ठीक है, इसलिए बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज my foot got injured and because of some reasons, and it's some minor crack, so it will be difficult for me to continue all of the lectures, but I am trying to do means as much lectures I can. ठीक है, तो जो आप लोगों ने टारगेट बोला है like 17 सबसे ज्यादा बच्चे पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो it is not possible till 17, लेकिन yes I will say कि yes I will cover the whole syllabus. ठीक है, anyhow I will do for you all guys, I will do. ठीक है, in any condition I will do, and definitely आपको सारे lectures मैं अपलोड कर दूंगी। and definitely before एडमिशन तो आपका सब हो ही जाएगा, मतलब और 2-3 दिन आपके बच भी सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंडीशन एज वेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ज्यादा डिले हो रहा है, अब नहीं होगा, बेसिकली रोज आपको एक एक वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी, एक नहीं तो आपको जितनी ज्यादा मैं बना पा रही होंगी उतनी आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। बहुत ज्यादा स्वेलिंग एंड पेन है, सो इट विल बी मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी है, इसीलिए यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो चलिए आपके लिए आई विल डू एवरीथिंग, ओके। आई विल नॉट थिंक कि हाँ मतलब मैंने ऐसे बोल के आई विल नॉट टेक लेक्चर्स, आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑल द लेक्चर्स। सो द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड इज जस्ट सपोर्ट, ओके। सो आई वांट योर सपोर्ट, एंड एनी टाइम you comment me, please comment good. I will definitely understand your feelings, and definitely you are going to do everything well यार। आपको हर चीज मिल जाएगी डेफिनेटली, सारे लेक्चर्स आई एम गोइंग टू अपलोड, एंड नोट्स तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब अपलोड हो चुके हैं, एक दो तीन यूनिट्स के बचे होंगे, वो भी अपलोड हो जाएंगे आपके बहुत ही जल्दी। आई एम राइटिंग ऑल द नोट्स। ठीक है, तो चलिए सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट फोकस ऑन योर एंड एंड आई नो कि टाइम जो है हमारे पास वो कम है। डेफिनेटली मैं आपको मास्टर सोल्यूशंस देने वाली हूँ ना, प्रीवियस सोल्यूशंस देने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि एफडीएस चाहिए, ऊप्स चाहिए, तो ठीक है, एफडीएस ऊप्स ही सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं डीएलडी सीजी। ठीक है, जो आप बोलोगे डेफिनेटली मैं उसी वे में जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरा कोई शेड्यूल है कि मैं अभी ये बनाऊंगी कल ये बनाऊंगी, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, आप जो बोलोगे आई एम गोइंग टू मेक दैट। ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट प्लीज सपोर्ट, ओके, दैट्स इट। चलो, जैसे कि अब यहाँ पर लिंक लिस्ट हमने क्या देख लिया, क्लास के अंदर क्या है, नोड्स हैं। तो नोड हमने क्लास क्रिएट कर ली जिसमें हमारे पास दो चीजें हैं, डेटा और नेक्स्ट है। ये तो आप दिमाग में बिठा लो, लिंक लिस्ट आया मतलब नोड आएगा, और नोड आया मतलब तो डेटा और नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर तो हमने सिंपल ये जो है कंस्ट्रक्टर है, इससे डरना नहीं है, इसमें सिर्फ हमने इनिशियलाइज किया है ना, और कुछ भी नहीं किया है। नाउ द मेन थिंग, अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। ठीक है, इंसर्शन करने के लिए लेट्स सी एंड कम इनटू द स्लाइड। यहाँ पर देखो सिंगली लिंक लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के इंसर्शन है, मैंने आपको बोला बिगिनिंग होगा, एंड होगा, और क्या होगा, एट एनी पोजीशन हमें अगर लिंक लिस्ट में इंसर्शन करना है। ठीक है, तो पहला तो है बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में इंसर्शन करने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या करेगा, दूसरे वाले नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये हमें पता है, ओके। अब जो हेड है हमारा वो किसको पॉइंट करता है, जो हमारा फर्स्ट नोड होता है। लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे जो इंसर्शन है उसके अंदर हमें एट बिगिनिंग इंसर्शन करना है, इसका मतलब अब वो हेड जो है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, वो हेड हमारा हमारे न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए। क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग? देखो
फर्स्ट नोड जो होता है वो मैंने आपको क्या बोला कि वो फर्स्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा होता है, तो हेड होता है जो इसको पॉइंट कर रहा होता है ना, हेड होता है जो कि फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करता है, ठीक है। अब हमारे पास कोई न्यू नोड है बनाया है हमने, लेट्स से हमारे पास ई एक नोड है जिसको हमें क्या करना है, इसकी बिगिनिंग में ये जो ABCD है ना, ये एक लिंक लिस्ट है जिसके बिगिनिंग में हमने उसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो उसके पास क्या है, हमारे पास पता है कि हमारा जो न्यू नोड होगा उसके अंदर भी डेटा और नेक्स्ट होगा, और हमारे पास जो फर्स्ट नोड है उसके पास भी डेटा और नेक्स्ट है। फर्स्ट नोड का जो डेटा है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन नेक्स्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, बी का एड्रेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस ए को जो पॉइंट कर रहा है वो कौन है, वो है हमारा हेड, ठीक है, वो कौन है, हमारा हेड है। तो अब देखो, अब हमें बेसिकली क्या करना है, बहुत सिंपल आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर मैंने इस ई को, ये जो न्यू नोड है, इसको यहाँ पर ऐड करना है बिगिनिंग में, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हेड है इसको मुझे न्यू नोड को पॉइंट करना पड़ेगा, और जो इसका नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो मेरे जो मतलब फर्स्ट नोड था पहले, अब वो क्या हो गया है, सेकंड नोड बन जाएगा, राइट। तो मेरे फर्स्ट नोड को वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। समझ में आ गया। तो अब जब ये इसको पॉइंट करेगा ना, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है सीरीज कैसे आ जाएगी, पहले ई आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। तो ये चीज होगी आपके बिगनिंग में। तो मुझे बताओ क्या दो चीजें हुई इसके अंदर, तो सिंपल, हमने जो हमारा न्यू नोड है, न्यू नोड के अंदर क्या कर दिया, मैंने हेड को असाइन कर दिया न्यू नोड का जो है ना, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो कहां पर आ जाएगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, तो मेरे यहाँ पर जो फर्स्ट मेरा नोड है उसको, ठीक है। तो बस यही दो चीजें करी कि हमने हेड को किससे कनेक्ट कर दिया, ई को, और ई को किससे कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट नोड से। ये कनेक्शन वाला तो टॉपिक समझ में आया होगा ना, ये स्टेटमेंट। तो हेड को हमने क्या किया, ई से कनेक्ट कर दिया और ई को ए से कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट्स कम एंड जस्ट कोड इट, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो लेट्स से यहाँ पर मैं वॉइड बनाती हूँ एंड इंसर्शन एट स्टार्ट, ठीक है, इंसर्शन एट स्टार्ट। एंड इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, देखो जो इसके अंदर लिखना है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से समझो एंड बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले तो हमारा जो क्लास का नेम है वो है हमारा नोड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा हेड होगा, ठीक है। हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा हेड होगा। अब हेड क्या है, देखो वही हेड जो है, मतलब हमारा जो हेड था, जो फर्स्ट हमारी क्या कहते हैं, जो फर्स्ट नोड है उसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो डेफिनेटली वो नोड जो होगा वो पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो पॉइंटर होना चाहिए, है ना। तो वो होगा आपका यहाँ पे पॉइंटर, और ये होगा आपका हेड, ठीक है। तो उस हेड को मैंने यहाँ पे कर लिया डिफाइन। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो हेड होगा ना, इसकी यहाँ पर आप क्या करोगे, एम्परसेंड दे दोगे। क्यों, देखो हमें पता होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का टॉपिक, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम एम्परसेंड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। समझ में आ गया। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम सिंपल इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे रखते हैं। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो ये ऐसे करना चाहिए। अब आप बोलोगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। अगर मुझे इस हेड को यहाँ पर, जिसको मैं एम्परसेंड दे रही हूँ, ठीक है, यानी जिसको कॉल बाय रेफरेंस कर रही हूँ, अगर मुझे उसको क्या करना है, उसको आगे इसी फंक्शन के अंदर मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है हेड के अंदर, ठीक है, इन दिस केस, तो मुझे क्या करना होगा, उसको कॉल बाय रेफरेंस करना होगा, तभी जाके उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे उसको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, उससे मुझे बिल्कुल डील नहीं करना है फंक्शन के अंदर, तो मैं सिंपल कॉल बाय वैल्यू करूंगी तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम डिस्प्ले वगैरह में करते हैं, कुछ चेंजेस थोड़ी ना चाहिए मुझे हेड में, डायरेक्टली मैं डिस्प्ले करवा सकती हूँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू करते हैं, और अभी हमें क्या करना है, कॉल बाय रेफरेंस करना है। होप दिस टॉपिक इज क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वो वैल्यू भी चाहिए जो कि इंसर्ट करनी है, राइट, स्टार्ट में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक वैल्यू, जो कि वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे ले लूंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपल ये चीज आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा टिल द एंड ऑफ सेशन, ठीक है। चलो अब इंसर्शन एट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मुझे स्टार्ट में इंसर्शन करना है तो सबसे पहली चीज जो है मुझे करनी होगी वो क्या, सबसे पहले मुझे इस न्यू नोड को भी तो चाहिए होगा ना, मुझे इस ये न्यू नोड को क्रिएट करना होगा। तो अगर न्यू नोड को मुझे क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, वही देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्लास का नेम लिखूंगी एंड क्या करूंगी, न्यू नोड एक पॉइंटर क्रिएट करूंगी। लेट्स से ये न्यू नोड मैंने उसका क्या दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे कि हम C++ यूज कर रहे हैं, तो हमें C++ में क्या यूज करेंगे अगर क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली न्यू कीवर्ड को, ठीक है, न्यू कीवर्ड को। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगी, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैंने लिख दिया उस कंस्ट्रक्टर का नाम, और यहाँ पर जैसे कि इंट डेटा पास किया, और वो डेटा किसके अंदर पास कर दिया हमने, वैल्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगी वैल्यू। क्लियर, यहाँ पे जितना क्या, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये भी स्टेटमेंट याद रख लो, ये हमें हर फंक्शन में लिखना है, टू क्रिएट अ न्यू नोड। ये फंक्शन किसके लिए है, टू क्रिएट अ न्यू नोड,
सिंपल। नाउ अब जैसे कि हमने न्यू नोड तो क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है इसका ये कनेक्शन जो है ना वो करना होगा, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि इसको तो हमने मतलब डिलीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो देखो ये जो हेड अगर इसको पॉइंट करेगा ना तो डायरेक्टली इसका ये जो पॉइंट है ना ये डिलीट ही हो जाता है, मतलब ये नहीं होता। अब ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, तो डेफिनेटली इनका बीच का जो कनेक्शन है हेड और ए का वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर अब इंसर्शन एट स्टार्ट हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो है न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, तो देखो अब ये न्यू नोड हमने बना लिया, अब इसका जो नेक्स्ट है न्यू नोड का नेक्स्ट, उसको हम कैसे, देखो लिंक लिस्ट में कैसे हम लिखते हैं उसको, न्यू नोड एरो, ठीक है, ये देखो ऐसे लिखते हैं, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट। क्लियर? तो ये याद रख लो, हम ये जो है ना ये एरो वाला जो सिंबल है जो कि हम डैश और यहाँ पर ये एरो को देते हैं, तो सिंपली ये न्यू नोड का नेक्स्ट है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। वैसे ही हम न्यू नोड का यहाँ पे डेटा भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम किससे डील कर रहे हैं, अभी हम डील कर रहे हैं नेक्स्ट से, ठीक है, दैट्स इट। तो अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम किसको पॉइंट करवा रहे हैं, तो सिर्फ हेड को पॉइंट करवा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई। हेड क्या है हमारा, जो हेड था उसको हमने उसके जो है उसको हमने असाइन कर दिया हमारे न्यू नोड के नेक्स्ट में, ठीक है ना, न्यू नोड के नेक्स्ट में। अब सिंपल स्वैप करना है। अब जैसे अब यहाँ पर हमने हेड को कर दिया ना, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हेड को असाइन कर देंगे क्या, न्यू नोड, ठीक है, हेड में चला जाएगा हमारा न्यू नोड, दैट्स इट। एंड यही दो लाइन सिंपल, देखो ये क्या है आपका, ये तो सिर्फ क्रिएशन के लिए, ये तो हमें हर बार लिखना ही है, ठीक है, तो क्रिएशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जस्ट इंसर्शन एट स्टार्ट के लिए यही दो लाइन ऑफ कोड है जो कि हमें लिखना है। एंड आई थिंक कि ये सबसे ज्यादा सिंपल वे है आपको इंसर्शन करने की, एंड दैट्स इट, इंसर्शन एट स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वॉइड इंसर्ट एट एंड, ठीक है, अगर एंड में हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो देखो डेफिनेटली यही पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, समझे। तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। एंड यहाँ पर देखो अभी ये जो है ये फंक्शन है हमारा, तो हमेशा अब मुझे इसके लिए भी न्यू नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, तो हमने क्या कर लिया, न्यू नोड को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जो मेन काम है वो हमारा इंसर्शन एट एंड का है, तो चलो देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो देखो इंसर्शन एट एंड, तो इंसर्शन अगर हमें एंड पे करना है तो मुझे बताओ, सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि हाँ न्यू नोड हमने क्रिएट कर लिया जो कि हमें चाहिए था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे एंड में करना है ऐड, तो मुझे बताओ मुझे स्टार्टिंग से लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और एंड तक पहले पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एंड बोल दिया तो डायरेक्टली हमारा जो पॉइंटर है वो एंड पे चला गया, एंड पे ऐड कर दिया, नहीं। हमारा जो इंसर्शन अगर हम एंड पे कर रहे हैं तो हमारा जो लिंक लिस्ट है उससे हमें सबसे पहले एंड तक पहुंचना पड़ेगा, एंड एंड तक पहुंचने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको न्यू नोड के साथ जो है असाइन कर देंगे। समझ में आया? जस्ट थोड़ा सा थिंक करो कि अगर हमें एंड तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे एक लिंक लिस्ट के अंदर। देखो हमारे पास क्या है, एक हेड वेरिएबल है, ये जो हेड पॉइंटर है ये हमेशा किसको पॉइंट कर रहा होता है, हमारे फर्स्ट वेरिएबल नोड को, राइट, फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट कर रहा होता है। तो अगर मुझे आगे 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 पहुंचना है तो मैं क्या करूं, तो सबसे पहले इस हेड की जो वैल्यू है ना वो हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल नहीं है वो भी एक क्या है, पॉइंटर है। तो टेम्पररी एक पॉइंटर हम लेते हैं, उसके अंदर जो है ना हेड की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अब ये जो हेड है ना इसको तो हम आगे नहीं लेके जा सकते हैं ना, ट्रैवर्स करने के लिए हमें कोई तो पॉइंटर चाहिए। तो अगर ये हेड पॉइंटर है, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगी तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड जो है वो मेरा फर्स्ट नोड को ही हमेशा पॉइंट करता है। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, आगे आगे बढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगी जिसमें पहले तो हेड की वैल्यू मैं उससे इनिशियलाइज कर दूंगी। अब क्या करूंगी, मैं आगे 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 बढ़ती रहूंगी जब तक मेरा जो टेम्पररी जो है ना वो नोड होगी। उसको याद रखो, अगर वो नोड है वो टेम्पररी तो उसमें क्या होगा, डेटा भी होगा और नेक्स्ट भी होगा, ठीक है। तो अगर वो जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो जब तक नल नहीं हो जाता, नल कब होगा, जब वो लिंक लिस्ट के एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब तक मेरा टेम्पररी वेरिएबल ट्रैवर्स कर करके उसके नेक्स्ट में जब तक नल नहीं आ जाता, जब तक मुझे उसको रोकना नहीं है। ऐसा हम लूप चलाएंगे एंड जैसे ही नल आ गया हम क्या एग्जीक्यूट कर देंगे, हमारा एंड का कोड। अब बिलीव मी, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है न्यू नोड, आपको ये ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट है जो आप हमेशा याद रखोगे एंड बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट मतलब वो लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक हम एंड तक नहीं चले जाएं। तो वो एक लूप है जो हमें ध्यान में रखना है, और एक सिंगल स्टेटमेंट ऑफ कोड है जो कि आपका जो ये है ना इसको असाइन कर देगा, एंड आपका जो लास्ट नोड है न्यू नोड वो आपके लास्ट नोड पे जाके मतलब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो डी का जो नेक्स्ट है, यानी कि जो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी ई के जो है ना इससे कनेक्ट हो जाएगा, एंड इसका जो एड्रेस है अब हम उसको नल पॉइंट कर देंगे। इसके एड्रेस में नल पॉइंट होगा क्या, नहीं। तो बेसिकली ई का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होगा, हमारे डी में स्टोर होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर ई जो है वो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। इसका मतलब ई क्या बन गया, हमारा लास्ट नोड बन गया।
समझ में आ गया? तो इसका कोड देख लो, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इंसर्ट एट एंड के लिए हमने न्यू नोड को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले अगर मुझे टेम्पररी पॉइंटर को क्रिएट करना है तो अगेन नोड मैं यूज करूंगी अपना क्लास नेम, यहाँ पर आ जाएगा मेरा टेम्प, ठीक है, जो कि मुझे क्रिएट करना है, एंड इसके अंदर मैं असाइन कर देती हूँ मेरे हेड की वैल्यू। समझ में आया? हमेशा टेम्पररी वेरिएबल को अगर पॉइंटर को अगर आप बना रहे हो इन लिंक लिस्ट तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहले उसको हेड को आपको असाइन कर देना है। अब इसके बाद आपको ट्रैवर्स करना है ना, एंड तक पहुंचना भी तो है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है, मैंने क्या बोला, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, तो जब तक वो नल नहीं हो जाता, हमारे नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, आगे आगे बढ़ते रहना है। तो इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी कोड वो तब तक चलेगा जब तक मेरा टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल एक लाइन ऑफ कोड जो कि है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जो दूसरा, अब देखो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट मीन्स व्हाट, कि अगर मेरा हेड इधर है, अब ये है टेम्प, ठीक है, यहाँ पर यही टेम्प बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर मैं किसकी वैल्यू स्टोर करूंगी, टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू। अब टेम्प ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कर दी, मतलब अब जो टेम्प है वो क्या बन गया, यहाँ पर आ गया है ना। तो अब इसके अंदर क्या करूंगी, मैं इसकी वैल्यू स्टोर करूंगी, तो अब वो टेम्प कहाँ आ गया, सी पे आ गया। अब सी के अंदर मैं डी की वैल्यू स्टोर करूंगी, एड्रेस, तो डी का टेम्प कहाँ आ गया, डी पे आ गया। अब डी जो है, अब नेक्स्ट अगर मुझे जाना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो अगर मैं करूंगी तो वो तो नल है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ही रुक जाना है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, टेम्प हो गया, और इसके जो अंदर एड्रेस है वो क्या हो गया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट हो गया, एंड उसके अंदर क्या वैल्यू है, नल वैल्यू, ठीक है। तो मुझे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करते जाना है, कब तक, जब तक मेरा जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो जस्ट टू मेक यू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ट्रैवर्स कर लिया, और यहाँ पर सिंपल हमने ये कर लिया। अब हमें जो लाइन ऑफ कोड, सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है वो क्या है, अब देखो यहाँ तक, अब इस लूप से बाहर हम तभी आएंगे जब हम क्या हो गए, हम एंड तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो टेम्प है वो लास्ट नोड तक रीच कर चुका है, तो अब जो हमारा टेम्प ऑफ नेक्स्ट होगा ना, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, हम असाइन कर देंगे किसको, न्यू नोड को। सिंपल, न्यू नोड को हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। देखो सिंपल, वापस से समझो, यहाँ पर ये जो है, अब इसका जो ये डी है वो क्या हो गया, हमारे डी किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अब ये जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, न्यू नोड को सिंपल असाइन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और जो न्यू नोड है वो तो डेफिनेटली नल को असाइन ही कर रहा होगा, उसका जो नेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी है नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, वो यही है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा कि इंसर्ट एंड एंड जो है वो कैसे करते हैं हम, ठीक है। अब इंसर्ट एट पोजीशन का अंदर कैसे करेंगे, अब इंसर्ट एट पोजीशन का मतलब क्या, अगर हमें किसी भी पोजीशन के ऊपर जो है, किसी भी पोजीशन के ऊपर, अब बिगिनिंग है या एंड है ये हमें नहीं बोला गया है, तो इंसर्ट एट पोजीशन हम कैसे करेंगे, किसी भी पोजीशन पे अगर करना है तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बेसिकली यही जो है ना नोड एंड ये तो हम पहले कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। लेकिन इसके अंदर एक और चीज हमें जाननी होगी यूजर से कि हाँ आपको कौन सी पोजीशन के ऊपर उसको ऐड करना है, राइट। इसलिए मैंने क्या कर लिया, उस पोजीशन वेरिएबल को भी उसमें डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब किसी भी पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, तो देखो कोई भी गिवन पोजीशन है हमारी, तो बेसिकली ये ए बी सी डी हमारी पहले नोड थी, ठीक है, हमारी ओरिजिनल, जिसमें हमने कुछ वेरिएबल से हमारे नोड्स थे हमारे ए बी सी डी। अब मुझे जो ई है ना मेरा न्यू नोड, उसको कहीं यहाँ पर बीच के अंदर मुझे जो है ना इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे ये जो कनेक्शन है बी और सी का उसको तोड़ना है और बी और सी के बीच में मुझे ई को इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, देखो ये जो बी का नेक्स्ट होगा ना, बी का नेक्स्ट, उसमें उसको मैं क्या पॉइंट करवा दूंगी, मेरे न्यू नोड को पॉइंट करवा दूंगी, है ना। और ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारे दूसरा जो उसके बाद वाला है उसको, है ना। तो देखो इसमें भी हमें टेम्पररी वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, और मुझे वो टेम्पररी वेरिएबल को कहां तक ट्रेवर्स करना है, जब तक मुझे वो पोजीशन नहीं मिल जाती जो कि यूजर ने क्या करी है, मुझे इनपुट में दी है। समझ में आ गया। तो इंसर्शन एट पोजीशन के अंदर भी हमें सिंपल दो स्टेटमेंट्स, दो एरो है ना यहाँ पे, तो दो स्टेटमेंट्स है ऐसा समझ लो। लेकिन एट पोजीशन के लिए हमें थोड़ा सा जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखो इंसर्ट एट पोजीशन के अंदर भी हमें क्या करना है, एक तो न्यू नोड को क्रिएट करना है, तो मैं वही सेम कोड लिखूंगी हमारे न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने न्यू नोड के अंदर लिख दिया एंड न्यू वेरिएबल मैंने दे दिया, एंड यहाँ पर आ जाएगा न्यू एंड यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। सिंपल यही वाला जो है ना स्टेटमेंट है, सिंपल यही स्टेटमेंट है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी क्या हो गई, न्यू नोड क्रिएट हो गई। अब मैंने आपको क्या बोला कि मुझे उस पोजीशन तक जाना है, राइट, मुझे उस पोजीशन तक जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ तक जाना भी तो है ना ट्रैवर्स करके, तो मुझे क्या करना है, न्यू जो मेरा टेम्पररी नोड है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर नोड एंड यहाँ पर सेम तरीके से जैसे मैंने ऊपर टेम्प को क्रिएट किया था वही करूंगी, एंड
एंड हमेशा ये किसको पॉइंट करता है, पहले हेड को पॉइंट करता है, ठीक है। हमेशा ऐसा याद रखो, जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं ना, किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से, तो हमेशा जो ये टेम्प वाला नोड होगा ना, इसको हम हमेशा हेड से इनिशियलाइज करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब एक और चीज को मैं इनिशियलाइज करूंगी, जैसे कि है मेरा करंट पोजीशन, ठीक है। ये करंट पोजीशन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना भी है एंड उसको मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से, ठीक है। आप चाहो तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आगे आपको कंडीशन में जो आप दोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले करंट पोजीशन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, व्हाइल लूप चलाओगे। और व्हाइल लूप आपका कब तक चलेगा मुझे बताओ, थोड़ा सा पॉज करते जाओ एंड थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते जाओ। देखो व्हाइल लूप में आप जो है क्या करोगे, आपको करंट पोजीशन को, ये जो करंट पोजीशन है आपको कहां तक लेके जाना है, जब तक आपकी वो पोजीशन नहीं आ जाती जो कि यूजर ने दी है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर व्हाइल में लिखूंगी जब तक मेरी करंट पोजीशन जो है वो इक्वल नहीं हो जाती मेरे पोजीशन तक, ठीक है, जो पोजीशन गिवन है वो। तब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं सिंपली ट्रेवर्स करूंगी। हमेशा याद रखो, ट्रेवर्स करने के लिए ये स्टेटमेंट आप याद ही रखो, जो कि है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। मैं ये करती रहूंगी और हमेशा मैं क्या करूंगी, हर पॉइंट पे मैं करंट पोजीशन को प्लस प्लस करती रहूंगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा व्हाइल लूप एंड जब इससे मैं बाहर आऊंगी, इसका मतलब कि मैं कहां पर पहुंच चुकी हूँ, मैं यहाँ पे बी पे पहुंच चुकी हूँ, ये याद रखो, ठीक है, मैं बी पे पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे मेरा बस इतना काम बचा है कि इसका जो कनेक्शन है मुझे ई के साथ करना है और ई का कनेक्शन मुझे सी के साथ करना है, क्लियर। तो ये जो है, अब इस लूप के हम बाहर आ जाते हैं और सिंपल 2 लाइन ऑफ कोड हमें लिखने हैं, जो कि क्या है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, हमारे टेम्प ऑफ नेक्स्ट को, ठीक है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को। समझ में आ गया। टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है ये बी का एड्रेस है, राइट। ये जो बी का एड्रेस है वो यहाँ पर जो है वो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको, क्योंकि हमें पता है जो ई का एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर होता है, बी के नेक्स्ट में स्टोर होता है। तो सिंपल हमने वही करा है ना, हमारा जो असाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, तो जो राइट है हमारा वो क्या है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर ये जो है ना टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब ये, तो इसकी जो वैल्यू है हम इसके अंदर असाइन, क्लियर है ना। तो ई का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे बी में स्टोर हो जाएगा। एंड अब जो है ना इस ई का जो है ना, हम सी का जो एड्रेस है वो ई के अंदर स्टोर कराना है, तो सी का एड्रेस ई के अंदर स्टोर करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, जो हमारा टेम्प ऑफ नेक्स्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिकली हमारे न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोड पूरा का पूरा कोड हो गया फॉर इंसर्शन एट पोजीशन, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इंसर्शन के लिए कर लिया, अब इंसर्ट तो कर लिया, अब डिस्प्ले भी तो कराना है, तो डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले फंक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हम सारी चीजें जो है ना कवर करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्रिएशन देख लिया, इंसर्शन देख लिया, अभी डिलीशन देखेंगे, ट्रैवर्सल भी हमने देख लिया, ठीक है, और मैनिपुलेशन वगैरह भी हम आगे, मतलब अब जैसे इसमें भी डिलीशन नोड्स वगैरह ही है, तो ये भी डिलीशन में हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि हम कैसे ये एक एक पॉइंट अच्छे से समझ रहे हैं। अब डिस्प्ले करवाना है, तो देखो डिस्प्ले करवाने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो उस नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो नोड हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब देखो मैंने इसको जो है ना रेफरेंस नहीं किया, यहाँ पर इसको मैं रेफरेंस नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने। अब मैंने यहाँ पर देखा तो मैं क्या कर रही हूँ, हेड के अंदर कुछ चेंजेस कर रही हूँ, है ना, हेड के अंदर ऐसे। तो अगर मुझे चेंजेस करने हैं तभी मैं उसको कॉल बाय रेफरेंस करूंगी। यहाँ पर तो मुझे सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। एंड जस्ट अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के लिए कोड लिखेंगे। तो डिस्प्ले के लिए कोड लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताओ, डिस्प्ले करना है इसका मतलब हर नोड को जाके ट्रैवर्स करना है, हर नोड पे पहुंचना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरा टेम्प वेरिएबल, ठीक है। तो मैं टेम्प जो है, मैं हमेशा याद रखो टेम्प को हम इनिशियलाइज करते हैं किससे, हेड से, तो हेड से इनिशियलाइज कर दिया। अब जो है हम व्हाइल लूप लगाएंगे एंड व्हाइल लूप तब तक चलेगा कि जब तक मेरा जो ये टेम्प है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो उसके जो वैल्यू है वो नल नहीं हो जाती ना, लास्ट नोड ही होता है, राइट, नल जो पॉइंट करता है। तो जब तक वो नल नहीं हो जाता, जब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो लूप है उसको चलाते रहेंगे। और सी आउट में क्या करवाएंगे, देखो टेम्प का जो वैल्यू होगी, टेम्प की वैल्यू, अब देखो लास्ट नोड पे पहुंच चुका है। लास्ट नोड मतलब क्या, लेट से यहाँ पर डी जो है वो लास्ट नोड है एंड नल जो है ना उसका हम जब तक नल पे नहीं पहुंच जाते जब तक हमें इसको करना है, ठीक है। इसका मतलब अब हम जब सी आउट करवा रहे हैं, इसका मतलब अब जैसे कि टेम्प है मेरा, सबसे पहला टेम्प इधर होगा, ठीक है। क्या ये नल को पॉइंट कर रहा है, नहीं, इसका मतलब मेरा जो व्हाइल लूप में वो चलेगा, ठीक है। तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले उसके अंदर की जो वैल्यू है, लेट से इधर क्या है, ए है, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊंगी, पहले उसको मैं प्रिंट करवाऊंगी। तो अगर वो टेम्प है, अब मेरा वो क्या बन गया, टेम्प बन गया। तो टेम्प की जो वैल्यू होगी, तो टेम्प की वैल्यू के लिए लिंक लिस्ट में हम ये वाला सिंबल जो है वो दे रहे होते हैं।
हैं, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में हम नेक्स्ट को भी दे रहे थे, वैसे हम वैल्यू को दे रहे हैं। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ना एक एरो दे देते हैं। आप चाहो तो इसको सिंपल एक स्पेस दे सकते हो बीच में, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम गिविंग दिस। एंड हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट तो आएगा ही। समझ में आ गया ये क्या किया। अब जो है ये हमने कर लिया इस व्हाइल लूप तक, एंड अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, एंड तक पहुंच चुके हैं। तो अगर हम एंड तक पहुंच चुके हैं तो हम क्या करवा सकते हैं, सी आउट। ये सिंपल मैं स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा जो हम जैसे पढ़ रहे हैं ना सिंपल वैसे ही। तो ये हमने कर लिया नल, तो बेसिकली ये फॉर्मेट में हमने करवा लिया डिस्प्ले, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा मेन फंक्शन, ठीक है। एंड याद रखो हमेशा जो है ना मेन फंक्शन के अंदर हमें जो है हेड बनाना होगा, ठीक है, हेड के लिए। तो हेड के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पर नोड क्रिएट करेंगे हम, नोड एंड हेड। तो हमेशा हेड को जो है हम असाइन कर देंगे नल वैल्यू, ठीक है, नोड को असाइन कर दी नल वैल्यू। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंसर्ट एट स्टार्ट वाला जो है ना फंक्शन, मैं उसको यहाँ पर कॉल कर रही हूँ, इंसर्ट एट स्टार्ट, कुछ इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्शन एट स्टार्ट है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इंसर्शन एट स्टार्ट, ठीक है। तो बेसिकली अब इंसर्शन एट स्टार्ट वाला जो मेरा जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया है। तो मुझे बताओ इंसर्ट एट स्टार्ट के अंदर मैंने क्या पास किया है, मैंने हेड को पास किया और वैल्यू। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर हेड को कॉल करना होगा, हेड लिखना है, और मुझे क्या करना है, कोई भी वैल्यू जो मुझे ऐड करवानी है, ठीक है। लेट्स से मुझे ऐड करवाना है 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 1, सिंपल। और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे करवाना होगा इसको डिस्प्ले, राइट। तो डिस्प्ले के लिए मेरे पास क्या है, डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले में सिर्फ मैंने हेड को पास किया हुआ है, इधर भी आ गया, राइट। तो मैं सिंपल इधर हेड लिख दूंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगा, अगर मैं सिंपल इतना ही मैं करवाऊं, ठीक है, प्रिंट, तो रन करने के बाद मेरे पास आएगा 1 एरो और नल, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से, देखो 1 एरो और नल, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल एक चीज जो है वो इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। एंड देखो अब हमने इंसर्ट एट स्टार्ट वाले को तो वेरीफाई कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट एट एंड वाला जो है ना इसको करते हैं। एंड इसके अंदर हमें क्या क्या पास करना है, एक तो हेड भी पास करना है और हमने कोई वैल्यू। तो लेट्स से मैं 2 को जो है ना इंसर्ट एट एंड करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर अब मैं क्या करवा देती हूँ, डिस्प्ले और हेड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए, है ना, 1 के बाद 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया 1 के बाद 2, ठीक है। तो ये ऐसे कर लिया। अब देखो वापस से वेरीफाई करते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट वाला, ठीक है। यही सेम चीज को जो है ना मैं कॉपी कर लेती हूँ, यही कॉपी एंड पेस्ट। एंड यहाँ पर क्या आएगा, लेट्स से अब मैं जो वैल्यू दे रही हूँ वो है 10, ठीक है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, देखो मेरे पास आना चाहिए इसके बाद कि एक तो है 10, उसके बाद है मेरे पास 1, उसके बाद है 2, है ना, और उसके बाद है मेरा नल। ऐसी वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि 1 और 2 तो मैंने पहले से कर दी है, और उसके बाद मैं 10 को इंसर्ट कर रही हूँ एट स्टार्ट, तो मेरे पास आनी चाहिए ऐसी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर थर्ड वाले पे 10, 1, 2 और नल। तो हमारा इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड तो जो है ना करेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब मुझे बताओ अब बचा क्या है वेरीफाई करने से, इंसर्ट एट पोजीशन, ठीक है, इंसर्ट एट पोजीशन। तो इसमें हमने क्या किया, हेड भी पास करना है, हमें उस वैल्यू को भी पास करना है। तो लेट्स से 50 है वैल्यू जिसको मुझे इंक्लूड करवाना है इंसर्ट, और किस पोजीशन पे इंक्लूड करवाना है, लेट्स से मुझे फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां पर मुझे इसको करवाना है इंसर्ट, एंड डिस्प्ले करवा दूंगी मैं, हर बार डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा दिया हेड, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास जो है ना 50 इंसर्ट हो जाएगा एट 1 पोजीशन, 1 इंडेक्स पोजीशन। तो देखते हैं, तो देखो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारा जो 50 है वो स्टोर हो गया, यानी कि देखो इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है, राइट। तो यहाँ पर अब जो 50 है वो कहाँ पर इंसर्ट हो गया, मेरे पोजीशन 1 पे स्टोर हो गया। तो हमारे जो तीनों के तीनों है ना, तीनों के तीनों हमारे जो फंक्शंस है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एंड स्टार्ट एंड पोजीशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। होप अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी डिफिकल्टी लग रही है, गो एंड रिपीट इट, ठीक है, रिपीट कर लो वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लिंक लिस्ट का टॉपिक। क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको स्टार्ट एंड बिगिनिंग जो आएगा, उसके लिए सिर्फ आपको इतना ही कोड जो है वो ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको एक्सप्लेन करने आता है तो डेफिनेटली आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। आपको ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करना होगा, नोट्स वगैरह से, तो डेफिनेटली आप ऐसे करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिलीशन वन, ठीक है। डिलीशन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिलीशन एट स्टार्ट हम करेंगे एंड डिलीशन देखेंगे। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर हमें डिलीशन करना है लिंक लिस्ट में तो हम कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। बिगिनिंग में करना है तो यहाँ पे ये जो वाला फर्स्ट है इसको हम क्या
कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीट करना है या एंड में डिलीट करना है। तो देखो अगर बिगनिंग में हमें करना है तो देखो बिगनिंग में अगर मुझे जो मेरा ये वाला नोड है मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो पहले जो इसकी ओल्ड लिंक है वो किसके साथ है, मेरे हेड के साथ है। अब मेरी जो न्यू लिंक होगी वो मुझे किसके साथ करनी है, मेरे जो नेक्स्ट नोड है, ये जो हेड है वो इसको पॉइंट करना चाहिए, तब जाके ये फर्स्ट बन जाएगा और इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो ये फ्री वाला यूज किया है ना, फ्री, ये क्या है, डिलीट करने के लिए है उस पॉइंटर को, समझ में आ गया। तो ये जो है फ्री हमें ये यूज नहीं करना है, बेसिकली हम C++ कर रहे हैं तो हम डिलीट कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो इंसर्शन सॉरी डिलीशन एट बिगनिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है, डिलीशन एट स्टार्ट। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं डिस्प्ले से पहले, ठीक है। तो पहले तो मैं ना इन सब कोड्स को ऐसे कर देती हूँ वरना आपको ऐसा लगेगा कितने बड़े बड़े कोड्स जो है हम देख रहे हैं। तो इंसर्शन एट स्टार्ट हमने पढ़ लिया, एंड पढ़ लिया, अब पोजीशन भी पढ़ लिया और जो है ना डिस्प्ले करना भी सीख लिया है, ठीक है। तो सिंपल मेन फंक्शन को यहाँ पर रख रहे होते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा void फंक्शन जो कि है फॉर डिलीट एट स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सिर्फ नोड ऑफ हेड को पास, ठीक है। यहाँ पर हेड आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अगर मुझे डिलीट करना है हेड को तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक नोड क्रिएट कर रही हूँ, मतलब एक पॉइंटर क्रिएट कर रही हूँ जो कि है टू डिलीट नाम का, एंड इसके अंदर मैं पास कर दे रही हूँ मेरा हेड, ठीक है। हेड के अंदर मैंने कर दिया उसको पास, इसका मतलब मैं हेड को डिलीट कर रही हूँ, लेकिन मैं हेड को तो डिलीट नहीं कर सकती, राइट। मुझे तो क्या करना है, मुझे मेरे हेड को अगर डिलीट कर दिया तो उसका मेरे पूरे लिंक लिस्ट का अस्तित्व ही चला जाएगा, क्योंकि हेड ही होता है जो फर्स्ट होता है, जो कि फर्स्ट नोड को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, एंड बाकी सारे नोड्स एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं, जैसे ट्रेन होता है, अगर मैंने उसका इंजन ही उड़ा दिया तो क्या होगा, राइट। तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगी ना, पहले डिलीट करने से पहले मैं इसकी जो हेड की वैल्यू है वो हेड ऑफ नेक्स्ट में असाइन कर दूंगी। हेड ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या, कि ये जो है ना दूसरा वाला उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हेड ऑफ नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। हेड का नेक्स्ट मतलब कि ये, ठीक है। तो हेड ऑफ नेक्स्ट के अंदर क्या कर दूंगी, उस हेड की वैल्यू को मैं असाइन कर दूंगी, समझ में आ गया। बस अब मैंने असाइन कर दिया ना, तो अब मैं कर सकती हूँ डिलीट किसको, ये वाले वेरिएबल को, समझ में आ गया, टू डिलीट, समझ में आ गया। और इस टू डिलीट में क्या है, वो हेड है, लेकिन अब वो हेड को तो हमने पॉइंट करवा दिया हेड ऑफ नेक्स्ट में, तो सिंपल अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको डिलीट कर सकती हूँ, एंड ये क्या हो गया, मेरा डिलीट एट स्टार्ट वाला फंक्शन हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हो, डिलीट एट स्टार्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे सिर्फ हेड को पास करना है, एंड इसके बाद मैं क्या करवा दूंगी, डिस्प्ले करवा दूंगी हेड को, ठीक है, डिस्प्ले करवा दूंगी हेड को। और ये वाले सारे डिस्प्लेज उड़ा देते हैं, यहाँ पे सब बार बार डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है डिलीशन का वो भी समझ में आया होगा। यहाँ पर ये वाला, चलो इसको भी रखते हैं। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 50 है, ठीक है, वही जो लास्ट हमने देखा वो है, एंड इसके बाद देखते हैं चलो डिलीट होता है या नहीं स्टार्ट वाला। ओके 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 ओके। सो व्हाट द मिस्टेक वी डिड ओवर, यहाँ पर हमसे क्या मिस्टेक हुई, बेसिकली जो हमने हेड है ना उसको मैंने कॉल बाय रेफरेंस नहीं किया, ठीक है। क्योंकि देखो मैं हेड के अंदर क्या कर रही हूँ, इसमें चेंजेस कर रही हूँ, एंड मैंने हेड को ही कॉल बाय रेफरेंस नहीं किया, कॉल बाय वैल्यू कर दिया था, इसलिए इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा जो कोड वो परफेक्टली रन करना चाहिए। तो डेफिनेटली देखो जो मेरा पहला वाला नोड था जो कि 10 था, वो अब यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो गया। समझ में आ गया क्या किया। तो देखो यही डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का। तो आई होप कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसका क्लियर हो गया होगा इस एरर से। अब क्या करना है, हमने करना है void, एंड लेट्स से अब मुझे क्या करना है, डिलीट का डिलीशन वाला जो प्रोसेस है मेरा एट एंड पोजीशन वाला देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे करना होगा हमारा नोड हेड, यहाँ पर भी आपको देना होगा एम्परसेंड यानी कि कॉल बाय वैल्यू, एंड यहाँ पर देनी होगी वो वैल्यू जो कि आपने डिलीट करवानी है, ठीक है। तो डिलीट करवानी है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक मतलब जो हमारा होता है ना कॉर्नर केस, वो है कि अगर हमारा हेड जो है वो क्या है, इक्वल टू अगर नल ही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो खाली है, क्योंकि उसका हेड ही नल को पॉइंट कर रहा है। यही चीज भी इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारा हेड डायरेक्टली नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। तो सिंपली हम इसके अंदर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब हमारा जो है नोड है, एंड उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वो हमेशा हेड को पॉइंट करता है। अब मुझे व्हाइल लूप चलाना है, एंड व्हाइल लूप मुझे तब तक चलाना है जब तक मैं उस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाऊँ, राइट। तो देखो यहाँ पर मेरा वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये देखो ये एरोस को आप कैसे समझोगे, जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो जब तक मेरे
जो वैल्यू मुझे यूजर ने दी है उससे जब तक वो क्या नहीं हो जाता है, इक्वेट नहीं हो जाता है, या मतलब जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाता है। देखो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताऊं, डिलीशन एट एंड में देख रहे हैं या फिर डिलीशन एट पोजीशन पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों भी केस के अंदर आप समझ सकते हो कि अगर हमें डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसके जो पहले वाला नोड है ना वहां पर पहुंचना होगा। अगर मुझे सपोज ये वाले नोड को डिलीट करना है ना, तो ये वाले नोड को, ठीक है, अगर ये वाले नोड को, यहाँ पे देखो, ये वाले नोड को अगर मुझे डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ तक पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर मैं ये जो इसका लास्ट वाला है इसको नल पॉइंट कर दूंगी ना, तो डेफिनेटली इसका जो आगे का चीजें है ना वो सब क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर मुझे इस तक ये वाले पॉइंटर को अगर डिलीट करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुंचना होगा, यानी कि एक पीछे मुझे जो है ना उसके पहुंचना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूंगी, जो मेरा टेम्प है उसके जो नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसकी जो वैल्यू है ना, मैं पहले उसको देखूंगी। अगर वो वैल्यू उस वैल्यू के सेम है जो कि यूजर ने इनपुट करी है, यानी कि ये पॉइंटर या लेट्स से इधर 1 है इधर 2 है, तो अगर 2 मुझे क्या करवाना है, डिलीट करना है, तो मेरा टेम्प इधर है ना, अगर उसके नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो मेरे वैल्यू से सेम है तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर उसको टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दूंगी। जब तक ये नहीं होता है ना, जब तक मुझे क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट, क्लियर है। तो ये चीजें हमने कर ली बस। तो ये क्या हो गया, हम वहां तक पहुंच गए जहां तक हमें मतलब पहुंचना था, एंड उसके बाद का नोड है जो कि मुझे डिलीट करना है। तो अगर उसके बाद का नोड है, उसके बाद का नोड है जो मुझे डिलीट करना है, उसके पहले वाले नोड तक मैं पहुंच चुकी हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मैं एक नोड क्रिएट करती हूँ यहाँ पर पॉइंटर, जो कि है मेरा टू डिलीट, जैसे ऊपर हमने किया था ना टू डिलीट, यहाँ पर ये जो टू डिलीट क्रिएट किया था सेम वैसी, उसमें तो हेड दे दिया था क्योंकि जो है हमारा बिगनिंग में करना है, लेकिन यहाँ पर हम देंगे टेम्प ऑफ नेक्स्ट गाइस, क्योंकि हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले को ही डिलीट करना है, राइट। तो हमने ये कर दिया, और जो वो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है वो भी तो कहीं पॉइंट करना चाहिए, तो वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, तो टेम्प ऑफ, देखो यहाँ पर मैं बताऊं तो यहाँ पर जो है ये जो है, अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये जो है ये तो इसको पॉइंट कर रहा था, राइट। तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये तो नेक्स्ट है, यानी कि ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट है, तो ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट के भी नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तब जाके जो है ना न्यू लिंक बनेगी, और ये वाली जो लिंक है वो क्या हो जाएगी, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो ये जो नोड है ये डिलीट हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको पॉइंट करवाना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट, है ना। टेम्प ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट हम कैसे लिखते हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट, समझ में आ गया। टेम्प ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट ऐसे लिख देते हैं, एंड सिंपली ये कर लिया। एंड अब हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम डिलीट करवा देंगे हमारे ये टू डिलीट के अंदर, टू डिलीट के अंदर हमने टेम्प ऑफ नेक्स्ट को स्टोर करवाया था, राइट। तो बस अब हम उसको क्या करवा देंगे, डिलीट करवा देंगे। अब आके देखते हैं यहाँ पे डिलीट एट स्टार्ट तो हमने कर लिया, अब डिलीशन, राइट, हाँ डिलीशन, इसके अंदर हमें पास करना है हमारा हेड और जो पोजीशन, ठीक है। जो भी पोजीशन अगर मुझे करवानी है, लेट्स से यहाँ पर मैंने क्या दिया है, यस वैल्यू ही दी है, राइट। तो डिलीशन के अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, लेट्स से मुझे डिलीट करवानी है कौन सी वैल्यू, जो कि है मेरे पास अभी क्या प्रेजेंट है, मैंने 10 को डिलीट करवा दिया, लेट्स से मेरे पास अब 2 प्रेजेंट है, तो मुझे 2 को डिलीट करवाना है। एंड अब मैं करवा देती हूँ इसको डिस्प्ले। मेरे पास ये 3 चीजें आनी चाहिए क्योंकि यही है, ठीक है। तो लेट्स रन दिस एंड सी। तो यस देखो जो मेरा 2 है वो क्या है, लास्ट नोड था ना, फिर भी वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, समझ में आ गया। एंड ऐसे ही अब आप कोई भी पोजीशन डालो, लेट से आपको 50 को डिलीट करवाना है, आपको 1 को डिलीट करवाना है, तो आप वैसे डिलीट करवा सकते हो, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो डिलीशन का टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाता है सिंगली लिंक लिस्ट का, और जो है ना इंसर्शन का टॉपिक है वो भी हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ईजिली हमने क्या कर लिया, इंसर्शन कर लिया, डिलीशन कर लिया हमारी सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। तो गाइज इंसर्शन सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर आप सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ोगे, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। और एक चीज है जो कि है रिवर्स करने के लिए, तो उसका भी मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो एज सच हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स नहीं कर सकते, हमें क्या करवाने होंगे, अगर ये हमारी कोई नोड है तो बेसिकली ये अगर कोई नोड है तो इसके जो सारे एरोज है ये हमें पीछे करने होंगे। यहाँ पर ये जो हेड है ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट वाले को, और ये जो नल है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, मेरे फर्स्ट वाले को। तो ऐसी चीजें जो है वो हमें क्या करनी होंगी, यहाँ पर स्टोर करनी होंगी। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पर रिवर्स के लिए करना है तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ void रिवर्स, ठीक है। void रिवर्स, देखो मेन तो हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन ही है, फिर भी अगर रिवर्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है तो आई एम राइटिंग द कोड, ठीक है। लेट्स सी कि करेक्ट आता है क्या। यहाँ पर हमारे पास हम हेड को पास करेंगे डेफिनेटली, एंड इसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक नोड जो कि होगा प्रीवियस, ठीक है। लेट्स से प्रीवियस उसका नाम दिया मैंने, विच इज इक्वल टू नल, यानी कि हम एक प्रीवियस पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जो कि है नल, एंड एक करंट पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जो कि है ये नोड करंट, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है हम पास कर रहे हैं हेड की वैल्यू हमारी, ठीक है। तो जो करंट है हम कहाँ पे खड़े हैं, हेड पे खड़े हैं, और उसका प्रीवियस क्या है, नल है। और एक और पॉइंटर क्रिएट करेंगे जो कि है हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंटर। तो बेसिकली हमने प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट, ऐसा समझो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यही चीजों को क्या कर दिया हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट पॉइंटर को हम आगे लूप के अंदर देखेंगे तो समझ में आ गया। तो जस्ट हमने क्या किया, ये 3 पॉइंटर्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है, करंट हेड पे खड़ा है, एंड नेक्स्ट पॉइंटर को हम देखते हैं आगे लूप में। ठीक है, तो पहले तो है हमारा व्हाइल लूप, एंड इसके अंदर जो हमारा करंट है ना, जो हमारा करंट है, जो ये देखो ये करंट पॉइंटर है, वो जब तक हमारा नल नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसको हम क्या करते रहेंगे, करंट के नेक्स्ट को, ठीक है, करंट का नेक्स्ट। समझ में आ गया, यानी कि हमारे नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर हम कौन सी वैल्यू को डाल रहे होंगे, करंट ऑफ नेक्स्ट को डाल रहे होंगे। सिमिलर पैटर्न के अंदर जो करंट ऑफ नेक्स्ट है इसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट ऑफ जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू आ जाएगी। प्रीवियस वाली वैल्यू कौन सी है, जो हमारी प्रीवियस का होगा, है ना। तो हमारे हमेशा जो करंट है, करंट का नेक्स्ट, करंट, ओके, करंट ऑफ नेक्स्ट, यहाँ पर एरो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करवा दिया, जो करंट का नेक्स्ट होगा यानी कि जो हेड का नेक्स्ट होगा वो हेड को पॉइंट करेगा, है ना, और फिर जो हेड है वो किसको पॉइंट करेगा, जो पहले था, प्रीवियस था। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एरोस को कर दे रहे हैं ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब ये जो करंट है इसके अंदर हम प्रीवियस को डाल देंगे। देखो ये जो प्रीवियस है इसके अंदर हम करंट को डाल देंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो हम प्रीवियस के अंदर डाल देंगे, और जो करंट है उसके अंदर किसको डाल देंगे, नेक्स्ट पॉइंटर को डाल देंगे। इसका मतलब सिंपल, हमें यहाँ पर स्वैपिंग वाली कंडीशन करनी है, एंड एट लास्ट हम रिटर्न करवा देंगे किसको, प्रीवियस को। ठीक है, प्रीवियस को रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अब जो है हमें रिवर्स जो है ना अपनी प्रिंट करवाना है। तो देखो अगर हम रिवर्स वाला करें तो यहाँ पर देखो, रिवर्स करने के लिए सिंपल इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ना कॉमेंट आउट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमें करना पड़ेगा एक नोड क्रिएट यहाँ पे जो कि है न्यू हेड। ठीक है, न्यू हेड के अंदर अब हम रिवर्स को कॉल करेंगे, एंड रिवर्स को कॉल करने के बाद यहाँ पर उसमें पास कर देंगे हमारा हेड जो कि पास करना है। एंड व्हाई रिवर्स की स्पेलिंग आई हैव रिटन द सेम, ओके। द थिंग इज दैट कि हमने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन क्रिएट किया है। अगर हमें नोड आगे जाके क्रिएट करनी है तो आई हैव टू मेक दिस एज नोड। ठीक है, तो इस रिवर्स को जो है ना मैं नोड बनाऊंगी, एंड देन यहाँ पर जो है ना ये जो हमारा एरर है वो निकल जाएगा। तो बेसिकली हमने जो है ना नोड, न्यू नोड यहाँ पे क्रिएट कर ली, एंड यहाँ पर अब हम सिंपल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, एंड उसमें जो है अब न्यू हेड को जो है पास कर देंगे। ठीक है, न्यू हेड को, एंड इसके नीचे रिटर्न 0। ओके, तो अब जो है हमारे पास रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट होके आनी चाहिए। लेट्स सी। सो यस 10 50 1 2 थी, तो हमारे पास 2 1 50 10 आ गई, दैट्स इट। ठीक है, तो रिवर्स भी हो गई हमारी स्ट्रिंग। तो जस्ट हमें क्या करना है, करंट हमारा प्रीवियस नेक्स्ट पॉइंटर के साथ डील करना है, एंड कुछ भी नहीं, हमने पहले यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर दिया। हम करंट जब तक नल नहीं हो जाता जब तक हम इस लूप को चलाएंगे। हमारा जो करंट का नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट पॉइंटर को, एंड जो हमारा प्रीवियस होगा वो करंट के नेक्स्ट में पॉइंट करेगा, एंड उसके बाद हम मतलब तीनों भी वैल्यूज के अंदर क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस करंट, करंट नेक्स्ट पे। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे और रिटर्न करवाएंगे हम प्रीवियस को, एंड दैट्स इट। अगर हमने इसका, आप देखो यहाँ पर मैंने पहले फंक्शन बना दिया था, लेकिन अगर हमें न्यू नोड नीचे जाके क्रिएट करनी है ना, यहाँ पे न्यू नोड, न्यू हेड को, तो उसके लिए मुझे इसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंटर बना दिया, एंड उसको यहाँ पे कर दिया डिफाइन। ठीक है, तो दैट्स इट, एंड ये रिवर्स का भी हो गया हमारा। तो सिंगली लिंक लिस्ट का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड देखो अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट का है ना, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये जो लास्ट वाली नोड है जो कि नल को पॉइंट कर रही होती है, वो अब नल को पॉइंट नहीं करेगी, वो डायरेक्टली मेरा जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट नोड, उसको पॉइंट करेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सर्कल पैटर्न क्रिएट हो गया, इसलिए इसको सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो किया है ना यहाँ पर, जो कि हम नल को यहाँ पे पॉइंट कर रहे थे नेक्स्ट को, तो सिंपल आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट को हम क्या कर दे रहे थे, नल पॉइंट करवा रहे थे, तो बेसिकली आपने उसको हेड पॉइंट करवाना है। तो हर बार में क्या होगा, हेड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ही आप इधर ही इनिशियलाइज में ऐड कर दोगे, तो बस इतनी ही चेंजेस हैं, एंड आपके ने क्या हो जाएगा, आपका पूरा का वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा। इसीलिए सिंपली जो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो कुछ नहीं है, आपका सिंगली लिंक लिस्ट ही है। जस्ट उसमें आपने क्या करना है, जो लास्ट वाला नल है उसको आपने हेड पॉइंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देख लेंगे हम डीएलएल को, जो कि हमारा डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर दूंगी। अभी के लिए सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा, एंड जस्ट डोंट वर्क और डोंट लर्न फ्रॉम मी इफ यू आर लर्निंग फॉर ओनली एंड पेपर। मैं आपको डेफिनेटली प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर कंप्लीट नाइस कोडर। ओके, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो आपको अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए, इसलिए आई एम टीचिंग एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। ठीक है, अगर आपको एक बार में कोई कोड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अगर मुझसे 2-3 बार आपने देख लिया नहीं समझ में आ रहा है, गो ऑन ChatGPT, गो एंड पेस्ट दैट थिंग, जो एरर आ रहा है आप वहां पे पूछो, डेफिनेटली आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, डू दिस थिंग। ठीक है, आपको अपने लिए पढ़ना है, राइट। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ योर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम द टीचर साइड, तो आप जाके उसको करेक्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत
सारे रिसोर्सेज, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग विथ वेरी बैड सिचुएशन नाउ, आई एम नॉट एट ऑल वेल, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज मेक फेवर विथ मी। एंड डेफिनेटली ये सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको डबली लिंक लिस्ट में बहुत अच्छे से समझा दूंगी। एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट का तो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया। एंड नेक्स्ट हम क्या देख लेंगे, जनरलाइज लिंक लिस्ट एंड पॉलिनोमियल के अंदर हम उसको कैसे यूज करते हैं। ना यूनिट इज ओवर, ठीक है। तो स्लोली जाएंगे लेकिन हर चीज को परफेक्शन से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही, ठीक है, इसका वन शॉट भी मैं बना दूंगी, मतलब पूरी मतलब ठीक करके, लेकिन आपको अभी समझना है इसको। एंड एफडीएस होप्स के अंदर थोड़ा समझने का ही काम है, तो डेफिनेटली आप समझो। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको दे दूंगी डबली लिंक लिस्ट, एंड कोई डिले नहीं होगा, जस्ट अपडेट भी आपको इस वीडियो में मिल गया मेरी हेल्थ का। एंड डेफिनेटली आपको एक टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया, तो डेफिनेटली मैं कवर करूंगी। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हूँ इस बात से कि आई विल नॉट कवर, आई विल कवर। आई जस्ट वांट यू टू प्रे फॉर माय हेल्थ, एंड डेफिनेटली आई विल बी वेरी गुड वेरी सून, ओके। चलिए दैट्स ऑल। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डीएलएल को कंप्लीट करेंगे, और जो भी टॉपिक्स मुझसे जितने ज्यादा हो सकेंगे वी विल कवर दैट, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।